हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। अगर हम बात करें आईफल टावर की या फिर हम बात करें पेरिस की, तो ये दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ड्रीम होता है जाने का, इसको देखने का। खूबसूरत तो है लेकिन महंगा भी है, और इसलिए बहुत सारे लोगों का ड्रीम जस्ट ड्रीम ही रह जाता है। मैं आप लोगों को ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, आप लोगों को तो ऑलरेडी पता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज की जो अपॉर्चुनिटी है जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ आज, इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आपका ये जो ड्रीम है ये रियलिटी भी बन सकता है। आप इसको रियलिटी भी बना सकते हैं। आज की जो अपॉर्चुनिटी है बेसिकली है आईफल प्रोग्राम। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है फ्रांस से। फ्रांस इसको फ़ंड कर रहा है। सो ये बेसिकली प्रोग्राम है क्या, इसका इंट्रोडक्शन, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस तरह अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। और किन किन स्टेप्स में अप्लाई करना है, क्या क्या इसका प्रोसीजर है, सारा डिटेल के साथ। तो सबसे पहले चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। बेसिकली ये प्रोग्राम है क्या, कौन इसको स्पॉन्सर कर रहा है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। इस प्रोग्राम का नाम है फ्रांस एक्सीलेंस आईफल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और जो इसको इस्टेब्लिश करने वाले हैं, इसका इनिशिएटिव जिन लोगों ने लिया है वो है फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड फॉरेन अफेयर्स। और इसका पर्पस क्या है कि जो दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, जो कि ब्रिलियंट हैं, उनको फ्रांस में जो है वो खींच के लाना है, उनको यहाँ पे पढ़ाना है। और ये स्कॉलरशिप जस्ट जो है वो मास्टर्स और पीएचडी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए फ़िलहाल। और जो है वो इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है। सबसे पहले तो इसकी हम डेडलाइन देख लेते हैं। 10 जनवरी 2024 इसकी डेडलाइन है। इससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। इसकी एप्लीकेशन ओपन हुई थी 18 सितंबर 2023 को, और अभी भी आपके पास 2 से 3 माह है। आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं इस टाइम पीरियड के दरमियान। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप एक चीज़ देख लें कि मास्टर्स के लिए कम से कम एज 25 साल हो, और पीएचडी के लिए 30 साल। इससे ज़्यादा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई शर्त नहीं है, लेकिन प्रेफर ये इन लोगों को करेंगे। पीएचडी के लिए 30 साल और मास्टर्स के लिए 25 साल कम से कम। इसकी जो है वो रिज़ल्ट कब अनाउंस होंगे, 1 अप्रैल 2023 को। ये इसकी टाइमलाइन है। 18 सितंबर को जो है वो एप्लीकेशन ओपन हुई थी। 10 जनवरी 2024 को इसकी डेडलाइन है, और 1 अप्रैल 2024 अप्रैल फूल को जो है वो इसका रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। और जो इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन किया जो बताना मैं ज़रूरी समझूंगा कि वो ये कि जो एप्लीकेशन है या डॉक्यूमेंट्स हैं वो तमाम जो है फ्रेंच हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के थ्रू जो आप अप्लाई करेंगे वही एक्सेप्ट किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप बाय कोरियर या बाय किसी भी सोर्स के थ्रू आप सेंड करते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फर्दर जो पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर चुके हैं उनके लिए है, मैं इसको नहीं देखता। हम आगे चलते हैं अगले जो स्टेप की तरफ। इस प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है इस अपॉर्चुनिटी का, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जस्ट ये चाहते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हैं या इमर्जिंग कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हैं जो कि पीएचडी करना चाहते हैं या फिर मास्टर्स करना चाहते हैं और वो ब्रिलियंट हैं, उनको जस्ट फ्रांस में लाना, उनसे काम लेना, अपना रिसर्च करवाना है। जस्ट इनका मकसद अगर सादा ज़ुबान में समझाऊँ तो, और उनको जस्ट अट्रैक्ट करके फ्रांस की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करना है। और फिर किन किन फील्ड्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक जो है वो इन्होंने डिपार्टमेंट दिया, और दूसरा ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज। फर्दर जो उनकी फील्ड्स हैं वो इन्होंने मेंशन की हुई हैं, 4 इसमें हैं, 3 इसमें हैं। और फिर जो इंजीनियरिंग के कुछ प्रोग्राम्स हैं वो अलग से हैं, वो भी चल के देख लेते हैं। ठीक है। अगर आप मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए किसी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो वो इन फील्ड से आप बिलोंग करते हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर किन किन लेवल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली बैचलर्स के लिए ये प्रोग्राम अनाउंस नहीं किया गया, जस्ट जो है वो मास्टर्स के लिए है। और फिर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, और फिर पीएचडी प्रोग्राम। ठीक है। और इन तीनों के जो ड्यूरेशन, इन तीनों के बेनिफिट्स, इन तीनों का अप्लाइंग प्रोसीजर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, मोस्टली सेम है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। फिर हम देख लेते हैं अभी ड्यूरेशन की तरफ, कितनी देर के लिए ये प्रोग्राम होगा, कितनी देर आप फ्रांस में गुजारेंगे। मास्टर्स के लिए जो है वो डिफरेंट लेवल्स हैं, और लेवल्स के हिसाब से उन्होंने डिफरेंट मंथ्स बताए हुए हैं। ठीक है। इंजीनियरिंग के लिए 36 मंथ्स जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम है इसके लिए 36, और फिर M2 जो है वो मास्टर्स वो 12, और M1 24 मंथ। फिर जो पीएचडी है, पीएचडी लेवल के लिए आपको वहाँ से 6 से 36 माह भी रुकना पड़ सकता है, और ये पीएचडी के लिए था। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, इस स्कॉलरशिप के थ्रू आपको क्या क्या चीज़ मिलेगी। मास्टर्स लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पर मंथ 1181 जो मंथली यूरोज़ मिलेंगे। और इसके अलावा जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, नेशनल ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, और आपके रहने सहने का, आपके वहाँ के जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी वो स्पॉन्सर की जाएंगी। और डॉक्टरेट लेवल के लिए मतलब पीएचडी लेवल के लिए जो अलाउंस थोड़ा सा ज़्यादा है, स्टाइपेंड थोड़ा सा ज़्यादा है, वो है 1700 यूरोज़ पर मंथ।
सेम यही चीज़ें कवर करेंगे। एक चीज़ जो ना तो मास्टर्स में कवर हो रही है ना पीएचडी लेवल में, जो कवर नहीं कर रहे वो क्या है, वो ट्यूशन फ़ी है। उन्होंने मेंशन किया ये फ्रांस एक्सीलेंट आईफल प्रोग्राम के थ्रू कवर नहीं की जाएगी। जो चीज़ें कवर की जाएंगी उन्होंने वो भी मेंशन कर दी हैं, जो नहीं की जाएंगी वो भी उन्होंने मेंशन कर दी हैं। अब चलते हैं अप्लाइंग प्रोसीजर की तरफ। अप्लाई किस तरह करना है। वैसे तो इन्होंने जो सारी इन्फॉर्मेशन है एक पीडीएफ में दी हुई हैं, और उस पीडीएफ में और भी जो है वो चीज़ें हैं। ये पीडीएफ है, ये मैं शेयर कर दूंगा, फेसबुक पे भी पोस्ट कर दूंगा, ग्रुप में भी पोस्ट कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप, और सारे लिंक्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक और इस वेबसाइट का लिंक। ये जो फ्रांस की स्कॉलरशिप का ऑफिशियल लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप लोगों ने देख लेना है। ओके, तो अभी चलते हैं अप्लाई किस तरह करना है। फर्स्ट स्टेप सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जो फ्रेंच एम्बेसी है, जिस भी आप कंट्री में है, जिस भी रीजन में रह रहे हैं, वहाँ पे फ्रेंच जो एम्बेसी होगी उनको आपने कांटेक्ट करना है, ठीक है। और जो है वो उनसे एडवाइस लेनी है अपनी स्टडी प्लान के रिलेटेड या जैसे भी है। और पाकिस्तान में वैसे इसको एचईसी डील कर रहा है, पाकिस्तान में इसको एचईसी डील कर रहा है। अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखें, इधर आ जाएगा, आपको एचईसी का मिल जाएगा, ये एचईसी इसको डील कर रहा है। सो आप एचईसी से भी इसके रिलेटेड कांटेक्ट कर सकते हैं। जस्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं इनकी मीटिंग्स भी डिफरेंट होती रहती हैं, सो उसकी भी इन्होंने यहाँ पे पोस्ट की हुई है। और जो मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही आप लोगों को दिखाया था, इधर भी एचईसी का आपको मिल जाएगा। ये देखें अगर, तो ये पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम, इसके थ्रू भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये था फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में जो आपने क्या करना है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सबसे पहले तो आपने अपनी एम्बेसी से कांटेक्ट करना है, पाकिस्तान से नहीं है तो, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप एचईसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर आप कोई भी फ्रांस की यूनिवर्सिटी या स्कूल चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने जो भी चूज़ करना है, आपको जो भी फिट लगती है वो आपने चूज़ करना है, ठीक है। और फिर इनके जो है वो इनके ईमेल के थ्रू या इनके वेबसाइट के थ्रू या टेलीफोन के थ्रू आप जिस तरह भी कांटेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। जो फर्स्ट पेज मैंने आप लोगों को दिखाया था, यहाँ पे इनके कांटेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट अस का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। फिर सेकंड स्टेप है, जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट करोगे या वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करोगे, तो अगर उनको सूटेबल लगता है, अगर वो जो है वो आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए, तो वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, और फिर जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन कैंपस फ्रांस वेबसाइट पे जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। ये था सेकंड स्टेप, और जो कि बहुत ईजी है। और जो है वो एप्लीकेशन है उन्होंने मेंशन किया हुआ कि स्टूडेंट्स की तरफ से या किसी भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से डायरेक्ट सेंड की गई वो इनएलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। उनको जो है वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे, डिक्लेयर कर दिया जाएगा फ़ौरन। और ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर मैंने बता दिया। फर्दर इसकी जो है कुछ इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं जो कि शेयर करना ज़रूरी है। ओके, ड्यूरेशन के रिलेटेड जो सबसे पहले चीज़ एक मैं मेंशन करना चाहूँगा, वो सबसे पहले तो ये कि ड्यूरेशन जो मैंने बताया था उसमें एक चीज़ इन्होंने जो नई वहाँ पे मेंशन की थी, अभी मेंशन की है, वो ये कि आपका जो पीरियड होगा, लाइक वहाँ पे आपका स्टे होगा, उसमें आपकी जो है वो डिग्री होगी, लेकिन डिग्री के अलावा आपके लैंग्वेज ट्रेनिंग भी होगी, जो जिसमें आपको फ्रेंच सिखाई जाएगी। तो जो जिस पीरियड के दरमियान आप फ्रेंच सीखेंगे वो इस 12 मंथ में या 36 मंथ में या 24 मंथ में इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। आपने जो डिग्री करनी है वो अलग है, लेकिन जो उसका ड्यूरेशन अलग है, लेकिन जो वहाँ पे आप फ्रेंच सीखेंगे उसका ड्यूरेशन अलग है। ये मास्टर्स पीएचडी दोनों के लिए है। ओके, वहाँ पे जाके अगर आपका कोई इशू हो जाता है या अक्सर लैंग्वेज बैरियर के इश्यूज़ आ जाते हैं, तो वहाँ पे आप अपना गैप लेना चाहें अपनी स्टडी के दरमियान, तो आप गैप ले सकते हैं, लेकिन उसकी कोई सॉलिड रीज़न होनी चाहिए जो कि आप अपने सुपरवाइज़र को देंगे तो आपको अलाउ कर देंगे। लेकिन आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के दरमियान सिर्फ एक गैप ले सकते हैं, ठीक है। आपको एक गैप ईयर जो है वो अलाउड है, इससे ज़्यादा नहीं। और जो उसकी फ़र्दर डिटेल्स हैं वो आप ये पढ़ लें। फिर जो है वो चलते हैं आगे। अब अपनी ये मास्टर्स के लिए था गैप ईयर, और जो पीएचडी लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जो पीरियड है वहाँ पे अपना स्टे है उसको 3 जो डिवीजन्स में कर सकते हैं। लेकिन लाइक आप जो है 18 मंथ की आपकी स्कॉलरशिप है तो आप उसको 6-6 मंथ के 3 जो डिवीजन्स में कर सकते हैं। और जो है वो, लेकिन आपने डिवाइड करते वक्त एक चीज़ माइंड में रखनी है कि वो आपका डिवीजन जो है वो 6 मंथ से कम ना हो और 3 साल से ज़्यादा ना हो, ठीक है। 36 मतलब जो मंथ्स हैं इससे एक्सक्लूड ना करती हो, क्योंकि स्कॉलरशिप पीरियड जस्ट इतना ही है, 6 से 3 साल तक का, 6 माह से 3 साल तक। ओके, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि कंपल्सरी हैं और बहुत ज़्यादा कंपल्सरी हैं वो कौन कौन से हैं, ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स हैं। आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस का प्रूफ, ठीक है, जिसको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस भी बोलते हैं। आपका ईमेल एड्रेस, आपका टेलीफोन नंबर, आपके जो एकेडमिक इनरोलमेंट है उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये फ्रांस की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बात हो रही है, फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़ और फ्रेंच इंस्टीट्यूट्स की बात हो रही है, उनके एकेडमिक इनरोलमेंट का जो है वो
फॉर्म चाहिए होगा, वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और फिर जो है इनरोलमेंट चाहिए होगी, मतलब जिसको मेडिकल सर्टिफिकेट बोलते हैं या आप फिज़िकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट बोल सकते हैं, इस टाइप का जो भी, वो इंश्योरेंस स्कीम के लिए चाहिए होगा, वो भी रिक्वायर्ड होगा। और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, जो कि इंशाल्लाह अल्लाह करे मिले आपको, तो हर साल आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स आएंगे दो, जो हर साल आएंगे, आपको फिल करवाने होंगे, ख़ुद भी करने होंगे अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने इंस्टीट्यूट से, ताकि आपकी प्रोग्रेस को देखा जाए टाइम टू टाइम कि जो स्टूडेंट है कैसा, उनका पैसा तो नहीं ज़ाया कर रहा है, याशियाँ तो नहीं कर रहा है, पढ़ भी रहा है, रिसर्च कर भी रहा है, तो जस्ट इस चीज़ के रेलिवेंट होंगे। सो ये सारा PDF है, मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैं शेयर करना ज़रूरी समझ रहा था, मैंने उनको उठा के इधर से शेयर किया, आप ये खुद पढ़ें लाजमी, ठीक है। और इनके कंटेंट्स सारे स्टार्टिंग में दिए हुए हैं। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी, आज की जो स्कॉलरशिप जो कि फ्रांस से फुली फंडेड थी, मैंने शेयर की आप लोगों के साथ। लाजमी अप्लाई करें अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स या फिर PhD के लिए बाहर जाना चाहते हैं, अगर आपकी फ़ील्ड इन फील्ड्स में है तो लाजमी अप्लाई करें। फर्दर की क्वेश्चन हो तो आप इनसे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, इनके कॉन्टैक्ट्स कहाँ पे हैं वो मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं, नहीं तो आप मुझसे भी कांटेक्ट करके कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली अपॉर्चुनिटी में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।